कल्पना के कारण जीता जेएमएम बनेगी उप मुख्यमंत्री। तो दोस्तों यह अपने थंबनेल में देखा। तो दोस्तों कल्पना सोरेन को आप जानते हैं कि वह हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है। जो हेमंत सोरेन अभी इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं उसकी धर्मपत्नी है। और धर्मपत्नी ने कल्पना सोरेन ने कुछ महीनों में अपने आप को साबित किया कि वह भी बहुत बड़ी महिला नेत्री हैं और वह भी झारखंड में कुछ कर सकती हैं। तो कल्पना सोरेन उस समय उभर कर सामने आई नेत्री के रूप में जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म ही हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो क्षेत्र है, आधार है, वो झारखंड से, झारखंड के जमीन से उखड़ जाएगा और इस जमीन पर अन्य पार्टियां आ जाएंगी। या तो भारतीय जनता पार्टी फलेगी फूलेंगी या तो और अन्य पार्टी फलेगी फूलेगी। लेकिन इस वक्त पर, उस मुश्किल घड़ी में कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और कल्पना सोरेन घर की दहलीज से बाहर निकलकर बड़ी बड़ी सभाओं में जाने लगी और अपने पति पर जो अत्याचार हुआ, अपने पति को जो जेल भेजा गया, उसके साथ ही तरह तरह के मुद्दे उठाने लगी। और इस तरह से उन्होंने साबित किया कि वह एक सशक्त नेत्री हैं। जगह जगह पर उन्होंने बहुत ही जोरदार भाषण दिया और उसकी बातों पर लोग विश्वास करने लगे और उसका लोगों से मिलने का तरीका, संवाद का तरीका और अपने जो कार्यकर्ताओं से मिलने का तरीका सबको भाया। और जो उस समय जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ही स्टार प्रचारक के रूप में थी, सबसे बड़ी प्रचारक के रूप में वही थी। और उसी के प्रचार के दम पर इंडिया गठबंधन ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। और इस तरह से कल्पना सोरेन जो उपचुनाव हुआ, जो गांडे में जो उपचुनाव हुआ, गांडे में भी वो खुद खड़ी हुई थी और उस गांडे उपचुनाव में भी उसने जीत दर्ज किया और इस तरह से खुद को साबित किया कि वह भी झारखंड के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में भी वह बहुत ही जोरदार तरीके से प्रचार की और उसको लोगों ने इतना ज़्यादा विश्वास किया उसके ऊपर कि वह खुद अकेले चुनाव प्रचार करने जाती थी। और जैसे कि खबर मिल रहा है कि वो 100 से ज़्यादा सभाएं इस 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान की और इतनी ही सभाएं हेमंत सोरेन ने भी की। मतलब आप यह कह सकते हैं, यह अंदाजा लगा सकते हैं या तो आप यह सोच सकते हैं कि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के बराबर इस चुनाव में भूमिका निभाई। और वैसा तो लोगों से जो बातें सुनाई दे रही हैं उसके अनुसार कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से भी बड़ी नेत्री उभर कर सामने आई हैं। और हेमंत सोरेन जितना भाषण अच्छा दे सकते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा भाषण कल्पना सोरेन दे पा रही हैं। और केवल हेमंत सोरेन ही नहीं, झारखंड में जितने भी नेता हैं, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के, चाहे कोई भी हैं, कि झारखंड में जितने भी नेता हैं, जितने भी पुराने लीडर्स हैं, जितने भी पुराने मुख्यमंत्री हैं, उन सबों से भी बेहतर तरीके से वो भाषण दे पा रहे हैं और लोगों से संवाद भी कर लेती हैं। तो इस तरह से कल्पना सोरेन को झारखंड में सभी लोगों ने स्वीकारा और सभी लोगों ने उनके बातों पर विश्वास किया। और उसके साथ ही जो मैया सम्मान योजना जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में जो लॉन्च किया और उसके प्रचार प्रसार में कल्पना सोरेन लग गई थी, उसके कारण झारखंड की सभी महिलाएं उनके साथ बहुत अच्छी तरह से मिली और बहुत अच्छी तरह से उनके ऊपर भरोसा किया। और इस तरह से उन्होंने, कल्पना सोरेन ने झारखंड की महिलाओं का भरोसा जीता, उसके साथ ही झारखंड के सभी जनताओं का भरोसा जीता। और इस तरह से कल्पना सोरेन बड़ी नेत्री के रूप में उभरी और इस विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटों पर जीत दर्ज किया। ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही बड़ी पार्टी बनेगी यहाँ की और भारतीय जनता पार्टी ही ज़्यादा सीटों पर जीतेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के मसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत ज़्यादा घेरा था। और उसके साथ ही जो घुसपैठिए के जो मुद्दे थे यहाँ पर, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश से आकर संथाल परगना में बस रहे हैं, उस मुद्दा को भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और जो इस चुनाव के पहले जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ उसके कारण भी ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही ज़्यादा सीट जीतेगी, क्योंकि चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं
वह भी भारतीय जनता पार्टी में जाके मिल गए। लोबिन सरम जो कद्दावर नेता हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी में मिल गया, और उसी के साथ ही बहुत सारे नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जाके मिल गए थे। इस कारण ऐसा लग रहा था कि कद्दावर नेता यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जाने के कारण यहाँ पर नेताओं की कमी होगी, और इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रचार में भी पिछड़ जाएगी, मुद्दों में भी पिछड़ जाएगी। लेकिन इस वक्त पर, इस मुश्किल घड़ी में कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और अपने पति के साथ जगह जगह सभाएं की, अकेले भी 100 से ज़्यादा सभाएं की, और इस तरह से लोगों ने कल्पना सोरेन पर भरोसा जताया। ऐसा लोगों से बात करने पर पता चलता है कि जितना भरोसा उन्होंने हेमंत सोरेन पर जताया उससे ज़्यादा भरोसा कल्पना सोरेन पर जताया, और जितना वे लोग हेमंत सोरेन को चाहते हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा कल्पना सोरेन को चाहते हैं। वैसे में अब जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है, परिणाम आ गया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटों पर जीत दर्ज की, और उसका गठबंधन का साथी जो कांग्रेस जो है 16 सीटों पर जीत दर्ज की, और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर, और CPIML इस पार्टी ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह से इंडिया गठबंधन को 56 सीटों पर जीत दर्ज हुआ, और इसकी मजबूत सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। तो वैसे में लोगों का सवाल है कि क्या कल्पना सोरेन को यहाँ पर मंत्री बनाया जाएगा? क्या कल्पना सोरेन, चूंकि हेमंत सोरेन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने प्रचार किया, पार्टी के जीत के लिए मशक्कत की, तो क्या उन्हें भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा? अगर हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या कल्पना सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो अभी ऐसा चर्चा है, लेकिन अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी महिला कोटा से एक मंत्री को बनाया जाना है, तो इस पर चर्चा चल रही है। वैसे तो दीपिका पांडे सिंह जो महिला कोटे से कांग्रेस से मंत्री हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से पहले तो जोबा मांझी मंत्री थी, लेकिन अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से मंत्री नहीं है महिला मंत्री। तो अभी विचार किया जा रहा है कि किसको मंत्री बनाया जाए। वैसे तो सविता महतो एक जो हैं वो भी जीती हुई हैं, उसको भी मंत्री बनाने की बात चल रही है, और भी एक हैं जिसको मंत्री बनाने की बात चल रही है, और साथ ही कल्पना सोरेन। तो अभी क्या होगा इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरी तरह मंत्रिमंडल का जो खाका है तैयार नहीं किया गया है। वैसे तो रेस में बहुत सारे विधायक हैं, लेकिन इसका खाका जब तैयार हो जाएगा, जब पूरी तरह से डिक्लेयर हो जाएगा, स्पष्ट कर दिया जाएगा, बोला जाएगा, तो तभी हम कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कोई और मंत्री बनाया जाएगा। तो दोस्तों इतना ही कहना था, यही आप लोग को खबर देना था कि अभी चर्चा चल रही है, भीतर ही भीतर यह चर्चा चल रही है कि कल्पना सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या तो कोई और मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में बहुत ज़्यादा मशक्कत किया, और उसी के सहारे, शायद उसी के सहारे यह चुनाव इतना बड़ा अंतर से इतनी बड़ी जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? और इस समय अभी मैंने हिंदी में वीडियो बनाया, और हिंदी में जो वीडियो मैंने बनाया यह भी आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि मैं इसी तरह हिंदी में वीडियो भी बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो ठीक है, अभी के वीडियो में इतना ही। सबों को जोहार।